वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं रामनगर। हम अभी काशीपुर चले थे, रामनगर पहुंच चुके हैं, रामनगर सिटी में। अब रामनगर के बारे में कुछ ये बताएंगे, रामनगर किसने बसाया। रामनगर 1850 में रैमजे ने बसाया था और उसमें इसको रामनगर को बोलते हैं रैमजे नगर। बाद में इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम रामनगर रखा गया। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है। बाकी मैं गाड़ी ड्राइव कर बाकी नहीं जी बताएंगे। और हेनरी रैमजे उस समय जब ब्रिटिश काल का यहाँ शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो हेनरी रैमजे प्रतिभा संपन्न और बहुत योग्य कमिश्नर हुआ करते थे कुमाऊँ के। तो उनने कुमाऊँ कमिश्नर में यहाँ 28 साल अपने व्यतीत किए। हेनरी रैमजे का योगदान बहुत ही सम्मानीय रहेगा। सर हेनरी रैमजे ने 1850 में इस रामनगर सिटी को बसाया, जो एक गांव था। इस गांव को उन्होंने एक सिटी में तब्दील किया और उन्हीं के नाम पर ये रैमजे नगर पड़ा। लोगों की सम्मान और लोगों में मिलनसार। जब कुमाऊँ में 28 साल उन्हें एक एज ए कमिश्नर के रूप में काम किया, तो उन्हें बहुत यहाँ कार्य किया। उनका स्वभाव मिलनसार, परोपकारी, सहनशीलता, उन्होंने यहाँ रहकर उत्तराखंड में बहुत अपना योगदान किया और उनको लोग रामाजी साहब कहते थे और प्रसिद्ध हुए कुमाऊँ के बेताज बादशाह हेनरी रैमजे। जब उनका यहाँ शासन था तो उनको गांव में वो उनका स्वभाव ऐसा था कि वो हर कुमाऊनी भाषा में बोलते थे और कुमाऊनी भाषा आती थी उनको। मडवे की रोटी खाते थे, गांव वालों से मिलते थे और उनको आज यहाँ के लोग याद करते हैं। और उनके बहुत अच्छे कार्य किए इस टाउन सिटी को बसाने के लिए। और उस टाइम यहाँ रोड हुआ नहीं करती थी। रानीखेत और रामनगर रोड उन्हीं ने बनवाई, क्योंकि वहाँ रानीखेत में कुमाऊँ रेजिमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था। पुल बनवाए, बांधे बनवाए और तराई भावर क्षेत्र में उस टाइम मच्छर और मलेरिया फैलता था और पानी की व्यवस्था कराई, पानी की नहर चलवाई यहाँ से। और उनको आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने अपने 55 साल के बेमिसाल जीवन व्यतीत किया। उसमें 28 साल एज ए कुमाऊँ कमिश्नरी, पहले असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्य किया और उनका योगदान अतुलनीय है। जब यहाँ से वो अपने स्कॉटलैंड के लिए गए तो उस दिन इस देवभूमि जन्मभूमि को छोड़ने के लिए वो उनके दिल से छोड़ने का मन नहीं करा था। बहुत रोए और परेशान हुए। खैर फिर उनको आखिरकार जाना ही पड़ा स्कॉटलैंड। उनका बेटा उनको यहाँ से ले गया। जब यहाँ से उन्हें छोड़ा और उनका प्रिय स्थल विंसर था, और जब विंसर से गए तो रोते हो गए इस देश को छोड़ के। तो ये हेनरी रैमजे के बारे में हमने बताया और रामनगर के बारे में बताया। कोसी नदी के किनारे बसा है और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो मुरादाबाद, काशीपुर और रामनगर नेशनल कार्बेट पार्क का द्वार है। रामनगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से पश्चिमी कुमाऊँ, पौड़ी गढ़वाल, चमोली रामनगर जो नैनीताल जनपद का एक सिटी है। और 1850 में कुमाऊँ का बेताज बादशाह कमिश्नर हेनरी रैमजे ने इस गांव को टाउनशिप में तब्दील किया। यहाँ गांव था पहले, तो उनने यहाँ एक। अभी हम रामनगर पहुँच चुके हैं। अभी हम रामनगर सिटी में घूम रहे हैं। पहले यहाँ 1850 से पहले यहाँ चिलकिया गांव हुआ करता था। उस गांव को डेवलप किया हेनरी रैमजे ने। यहाँ रामनगर शहर के पास में बसाया। पहले ये चिलकिया गांव हुआ करता था। चिलकिया गांव को ही हेनरी रैमजे ने तब्दील किया रामनगर। अब हम रामनगर से बेलपड़ा की ओर चल दिए तेल लेने के लिए। अब थोड़ा स्प्रे लेना था सेब के पौधों के लिए, रामनगर में मिला नहीं। अब बेलपड़ा से लाते हैं तेल।
रामनगर सिटी से बाहर निकल रहे हैं बेल पड़ाव की तरफ। रामनगर जो सिटी बसा है वो बसा आपका कोसी नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे बसा है, कोसी बैराज नैनीताल। और हम क्रॉस करते हुए अभी बेल पड़ाव की तरफ चल दिए। जो रामनगर सिटी बसा है वो मध्य हिमालय के तलहटी पर बसा है। ये मध्य हिमालय का तलहटी क्षेत्र यहाँ बसा है। और हम निकल गए अब बेल पड़ाव की तरफ, वहाँ दवाई लेने। यहाँ रामनगर में दवाई तो मिली नहीं हमें, अब जा रहे हैं बेल पड़ाव। वहाँ से लेंगे सेब के लिए स्प्रे, खाद, कैल्शियम, खाद भी लेना, कैल्शियम का। चलें वहाँ चलते हैं बेल पड़ाव। बेल पड़ाव की ओर चल दिए। क्या रामनगर के से आगे निकल चुके हैं हम। यहाँ तराई भावर एरिया पड़ता है और यहाँ मैदानी है तराई, डेंसिटी जंगल है, डेंसिटी घने जंगल हैं और गर्मी बहुत है यहाँ पर। बहुत गर्मी है। जो मध्य हिमालय के तलहटी में बसा रामनगर और बेल पड़ाव में जा रहे हैं। कोसी बैराज नदी में पार कर लिया है और वहाँ से कुछ सामान लेना है। और यहाँ तो बहुत गर्मी है तराई में, तराई क्षेत्र में पड़ता है ये, तराई भावर। बेल पड़ाव की ओर जाते हुए क्या यहाँ तलहटी में ग्रीनरी नज़ारा आ रहा है, शानदार। बाजपुर 25 मेरे पास 8 किलोमीटर देखो म्यूजियम। देखिए क्या सुरमई पहाड़ियाँ, क्या ग्रीनरी, शुद्ध हवा, बहती हुई हवा, मंद मंद हवा चल रही है और प्रकृति का नज़ारा। पहाड़ एक तरफ तराई से तलहटी में, मध्य हिमालय के तलहटी में जा रहे हैं हम बेल पड़ाव। क्या खूबसूरत जगह, मनोरम दृश्य, मंद मंद हवा, सामने आम के बगीचे, एक तरफ सरसों के लहराते हुए खेत। क्या प्राकृतिक सौंदर्यता। यह उत्तराखंड, यही उत्तराखंड की खासियत है। कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं मंदिर, पर्वत, किनारे आम के पेड़ और कहीं मुझे जामुन के पेड़ भी दिख रहे हैं। और क्या मनोरम दृश्य, मन प्रफुल्लित, खुश हो चुका। पेट में भूख भी लग गई, अब चक्कर आने लग गया। अब तो अब खाना खाते हैं, पहले सामान लेते हैं और फिर चलते हैं अपने गांव। अब रामनगर से निकल चुके हैं हम, तो पेट्रोल भरते हैं अपने। अभी रामनगर पहुंच गए हैं। रामनगर में गाड़ी में तेल भरते हैं और तेल भर के चलते हैं गर्जिया मंदिर। अब हम रामनगर से जाएंगे गर्जिया मंदिर, और गर्जिया मंदिर नैनीताल जिले और रामनगर तहसील में। रामनगर से 15 किलोमीटर गर्जिया मंदिर